मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय श्री राम, जय हनुमान। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड तुलसीदास रचित हिंदी अनुवाद द्वारा रामायण पाठ अर्थ सहित। पिछले अध्याय में कैकेयी और मंथरा संवाद सुने हैं। अब रानी मंथरा के जाल में आ गई है। अब आगे की कथा आप श्रवण करें। यदि नए श्रोतागण हैं तो रामायण पाठ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। अपने चलत नया जो लगे, अन भल काहू कीन, कही अग एक कहीं बार मोहे, दयो दुसो दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु भा जाई, अजियत न करब सवति सेवकाई। नए हर जन्म भरब बरु जाई, अजियत न करब सवति सेवकाई। आरी बस दैव जियावत जाही, मरन नीक तहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको सत्व के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहबो बिदरानी, असिन कुबरियति अमाया ठानी। अस कहूँ माने माने ऊना, असुख सुहाग तुमको दिन दूना। रानी में बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी के क्रियाचरित फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर यति अनभलता का, असोय पाए नयो फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर रीद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछहु गुण हु रेख तिन खाची, भरत भुवाल होय ये साची। भामिन करहु त कहो पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मैंने ज्योतियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। परहु कोप तू बचन पर, सकहु पूत पति त्याग। कहा से मोर दुख देख बड़े, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करे कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रान निकट दुख कैसे, चरहे हरत तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर या टेया उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के सीख आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चलता है पर नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर घोरी।
कहय चेर सुदय है कि नाही, स्वामिनी कहो कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, अमांगहूँ आज जुड़ा वहीं छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, अदेहु लेहु सब सब तिहु हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यो जहि बचन न टरही। होय काज आज जिस बीते, बचन मोर पिय मान्यो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी है, समझना। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। बड़ कुघात कर पातकनी, कहे सिकोप गह जाओ। काज संवार्यो सजग सबू, सहसा जन पछताओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरिन गानी प्राण प्रिय जानी, अब बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तो सी समहित न मोर संसारा, अब बहे जात कहे बयस अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तो मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विद पूरब मनोरथ काली, करहु तोह चक पूतरियाली। बहुविध चेरहि आदुर देहि, कोप भवन गौनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुम्हें आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरखारित चेरी, अभुय भय कुमत कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदूदल दुख फल परिणामा। विपत कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उसी बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इनके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज बड़ सोई, राजु करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कुलाहल होई, ये कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इन कुचालों में कोई कुछ नहीं जानता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। प्रमुदित पुर नर नार सब, सजय सुमंगल चार। एक पविस सही एक निर्भय मही, धीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। रात द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन ही हर साई, मिल 10-5 राम पहि जाई। प्रभु आदर रही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मधुबानी।
श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयस पाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह का निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह सुदेह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हऊ नाते और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रम से भ्रमते हुए जिस जिस योन में जन्मे वहाँ उस योन में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामिन हो और ये नाता अन्य तक निभा जाए। असे अभिलाष नगर सब काहू, अकय के सुता है हृदय अति दाहु। हो न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सांझ समय सानंद नपु, गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट की, जनु धनि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण कर निठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन संकेहुराऊ, कोप भवन सुन संग चेहुराऊ। भय बस अगहुग पगय न पाऊ, सूर्यपत बसहि बाह बल जाके। नरपति सकल रह रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों के निर्वाह होकर बसता है और संपूर्ण राज्य लोग जिनका रुख देखते हैं। सो सुन तीर रिस गयो सुखाई, अदेखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असे अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ इसी का कूद सुनकर सूख गए। कामदेव प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वो रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, अदेख दशा दुख दारुण भयो। भूम शयन पटु मोट पुराना, अदिये डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। कुमति ससी कुभेता भावी, अनहन्यवान सूच जन भावी। जाय निकट नपु कह मृदुबानी, प्राण पिया के हेत रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण पिए, किस लिए रिसाई है, रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पान पतहि निवारई।
मानहु सरोस भुअंग भामनी विषम भात निहारै। दो बसना रसना दसन बर मरम ठारों देखे। तुलसी नृपत भोतव्या बस काम कौतिक ल्याय खाई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उसके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वो काटने के लिए मर्मस्थन देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने को नागिन और भांत देखते हैं। कामदेव की पीड़ा ही समझ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी तब से दशरथ अजुर बिहारी। बार बार कह राव सुमुखे सुलोचन पिक बचनी। कारण मोह सुनाओ गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिला बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।